बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मंजूर की गई है। अदालत ने 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजद जावेद घुराल ने दरख्वास्त पर समाअत की। हमजा शहबाज तकरीबन 20 माह तक जेल में रहे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब से। रईस साहब, बताइएगा कि किन किन केसेस में अब तक हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो चुकी है? देखिए, हमजा शहबाज के ऊपर 2 केसेस थे। एक केसेस था रमजान शुगर मिल का, और जो दूसरा केस था वो 2 का 1 केस था मनी लॉन्ड्रिंग और साथ से जो है आमदन से ज्यादा। इसमें जो पिछले साल हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल में जब बेल ली थी, तो ये जो बेल है ये रिजेक्ट हो गई थी। तो उसके बाद ये केस चलता रहा और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर बेल नहीं ली। उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट का मैटर है, आप हाई कोर्ट से रुजू करें। हाई कोर्ट से जब रुजू किया गया तो ये केस आज जो है आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने इस केस को प्लीड किया और इसको डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने केस सुना, और उसमें आज उन्होंने इसमें जो है एसेट ग्रांट मीन्स और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है ना उन्हें बेल दी और रिहा करने का हुक्म दिया। इस बारे में हमारी आजम नजीर तारड़ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमजा शहबाज साहब के ऊपर कोई केस नहीं है, और अदालत में उन्होंने आर्टिकल 199 का सहारा लिया। उसमें ये कहा गया कि आइन की आर्टिकल 199 के तहत ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर जमानत ली जा सकती है। इस पर वकला ने दलाइल दिए, जिसके बाद ये फैसला हाई कोर्ट की जानिब से आया कि 1-1 करोड़ रुपए के मुचलके जमा कराएं और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। हमारी आजम नजीर तारड़ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमजा शहबाज के ऊपर कोई केस नहीं है। एक में पहले बेल हो चुकी है और एक अब जमानत हो गई है। इसके अब हमजा शहबाज है उनकी रिहाई के लिए मुचलके जमा कराने के बाद वो कार्रवाई पूरी की जाएगी, जिसके बाद हमजा शहबाज बरी हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब तफसीलात बताने के लिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है हमजा शहबाज की जमानत हो गई। हमजा ने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, पार्टी के साथ खड़ा रहा। मरियम नवाज का यह भी कहना था कि हमजा शहबाज की कमी बहुत महसूस हुई। इंशाअल्लाह हमजा रिहा होगा तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है, और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आएगा तो 1 और 1 11 होते हैं, और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियाँ साहब ने जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने दावा किया है कि उन्हें प्रेजाइडिंग अफसरों के अगवा में मुलव्वस लोगों का इल्म है। हक़ाइक़ सामने ना लाए गए तो वो खुद उन्हें बेनकाब करेंगी। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट मामले में हुकूमत पूरी दुनिया में बेनकाब हो गई। नवाज शरीफ से पैसे लेने गए थे, उल्टा देने पड़ गए। सियासी इंतकाम पर लगाया गया। टैक्स गुजारों का पैसा बनी गाला और जमान पार का घर बेचकर अदा करना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई में बगावत हो चुकी, इनके अरकान भाग रहे हैं। इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाने के लिए कोई पार्टी ना बने। उनका असूली मौक़िफ़ है कि आईनी शिक में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। तरमीम करना सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक है, वही ये तरमीम करेंगे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। पहले हमें फ़ोन करवाए गए कि प्लीज़ बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें। हमने इनकार कर दिया। हमने कहा कि हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि ये परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल पीटीआई इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये खुद सच बता दें, वरना वो हकायक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे। ब्रॉडशीट की बड़ी बातें सुन रहे थे, पैसे लेने गए थे और नवाज शरीफ से निकलवाने गए थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माने भरने पड़े हैं जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर के पैसे थे, जो इन्होंने इंतकाम की नज़र किए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इनकी जेबों से निकलवाएगी, चाहे वो बनी गाला का 300 कनाल का घर बेच के अदा करना पड़े या वो जमान पाक का
घर बेच के अदा करना पड़े। नाअहली केस में फैसल वाउडा आज फिर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने इजहार बरहमी किया। पेशी के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। रिमार्क्स दिए गए कि फैसल वाउडा क्या कानून से बालातर हैं। फैसल वाउडा को खुद पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहसास नहीं, उनका फर्ज है इलेक्शन कमीशन की इज्जत करें। वकील को मुखातिब करते हुए कहा, इतना झूठ तो बोलते हैं, एक और झूठ भी बोल देते कि जहाज की टिकट नहीं मिली। वाडा के वकील ने कहा, फैसल वाडा की वालदा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। जुर्माने की मद में 50,000 रुपए कमीशन में जमा करा दिए। मजीद समाअत अब 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की समाअत। फैसल वाडा कमीशन के सामने एक बार फिर पेश न हुए। रुकन इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को जाती हैसियत में तशरीफ लाने की हिदायत की थी। फैसल वाडा के वकील मोहम्मद बिन मोहसिन ने हुक्मनामे पर नजरसानी की दरखास्त की, जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। रुकन इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा, फैसल वाडा क्या कानून से बालातर हैं? उन्हें पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहसास नहीं। इतना झूठ तो बोलते हैं, एक और झूठ भी बोल देते कि जहाज की टिकट नहीं मिली। फैसल वाडा आकर बता देते कि उन्होंने फला तारीख को दोहरी शहरियत छोड़ दी थी। इस पर फैसल वाडा के वकील ने कहा कि वो उनकी तरफ से माजरत करते हैं। फैसल वाडा की वालदा की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं आ सके। इस पर इलेक्शन कमीशन ने माजरत कबूल कर ली। केस की मजीद समाअत 10 मार्च को होगी। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि हुकूमत अपनी सियासी जिम्मेदारियां अदालत पर डाल रही है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल आइन पर नहीं बल्कि आइन क्या होना चाहिए इस पर थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है। अदालत करार देगी आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सेनेट इलेक्शन में मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है या नहीं। आइन के आर्टिकल 226 के तहत तमाम इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होते हैं या नहीं। इसके अलावा तमाम मामलात पर फैसला पार्लियामेंट को करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वोटिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाना है ये भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए ये फैसला भी पार्लियामेंट को करना है। फैसलाबाद में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हमाद अहमद पर तशद्दुद का मामला है। रिपोर्टर हमाद अहमद ने मुकदमा इंदराज के लिए थाना फैक्ट्री एरिया को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया है। एक पुलिस एहलकार मुनीर पुलिस लाइन और इफ्तिखार एंटी करप्शन में तैनात है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकार मुनीर को मुअत्तल कर दिया गया है। एंटी करप्शन एहलकार इफ्तिखार के खिलाफ दरख्वास्त पर कार्रवाई जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पड़ोसियों से तनाज़ात का खात्मा उनका ख्वाब है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा मसला कश्मीर है। यह मसला मुज़ाकरात से ही हल किया जा सकता है। तिजारती ताल्लुकात ही खित्ते से गुर्बत मिटा सकते हैं। श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के खिताब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान खलीज कम करने में किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को सी पैक के मंसूबों में शामिल होने की पेशकश कर दी। My dream for the subcontinent is that we resolve our difference, and our difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. And this can only be resolved through dialogue, not through conflict. I'm optimistic that eventually sense will prevail that the only way we in the subcontinent can get people out of poverty is have trading relationship. I also feel that Pakistan can play its part in reducing the rising tensions between the United States and China. FATF वर्चुअल इजलास का तीसरा रोज है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज कर लिया जाएगा। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने से मुतालिक ऐलान कल तक हो जाएगा। पाकिस्तान से मुतालिक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट पर FATF का जायजा आज मुकम्मल हो जाएगा। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की रिपोर्ट इजलास में पेश की थी। ज़रा ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ FATF मेंबर ममालिक ने पाकिस्तान से मुताल्लिक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट का जायज़ा लिया। FATF इजलास में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट्स पर बहस आज मुकम्मल हो जाएगी।